Hey there, press the bell icon and never miss a video on cybersecurity and technology. नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अंश और आप देख रहे हैं बिटेन टेक यूट्यूब चैनल। तो इस वीडियो से हम लोग बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स पर बात करने वाले हैं। मैंने, अगर आपको पता नहीं होगा तो मैंने पहले बताया हुआ है आईपी एड्रेसेस के बारे में अपने पिछले वीडियोस में, नेटवर्किंग की प्लेलिस्ट में ही मैंने आपको टीसीपी आईपी से इंट्रोड्यूस करवाया था कि क्या कंसेप्ट होता है, आईपी क्या होती है, कैसा फॉर्मेट होता है पैकेट का, डेटाग्राम का फॉर्मेट जो होता है, और सारी जो IPv4 IPv6 की हेडर फेल्स थी ना, और जो कंपैरिजन था वो मैंने सब बता दिया है आपको। लेकिन अभी मैं यहाँ पर स्टार्ट कर रहा हूँ दूसरे टॉपिक्स को, एड्रेस कॉन्फ़िगरेशन को स्टार्ट कर रहा हूँ, जिसमें आता है आपका क्लासफुल एड्रेसिंग, क्लासलेस एड्रेसिंग, सबनेटिंग, सुपरनेटिंग, नेट राउटिंग, ये सब कुछ आएगा इसके बाद, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। आप जानते हो कि सारे एग्जामिनेशंस में जब भी नेटवर्किंग के एग्जामिनेशंस देते हो आप, जैसे CCNA या नेटवर्क प्लस या जो भी सर्टिफिकेशन दोगे या जो भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम दोगे या नेटवर्किंग में जनरली भी, इससे काफ़ी क्वेश्चंस आते हैं और लोग यहीं पे कंफ्यूज होते हैं। ये बहुत स्कोरिंग पार्ट है, तो इस पर आप बिल्कुल ध्यान देना, काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है यहाँ पर नेटवर्किंग में। तो मैंने आपको बता भी दिया पहले कि IPv4 एड्रेस या IP एड्रेस का काम क्या होता है। मैं थोड़ा एक बार आपको रिफ्रेश करवा देता हूं, तो उसके बाद अपन एड्रेस कॉन्फ़िगरेशन स्टार्ट करेंगे। तो IP के लेयर में या नेटवर्क लेयर पे जो आइडेंटिफायर यूज़ होता है वो IP मतलब इंटरनेट प्रोटोकॉल होता है। जैसे डेटा लिंक लेयर पे हमारा मैक एड्रेस था, यहाँ पर IP एड्रेस है, तो ये लॉजिकल होता है, ये किसी हार्डवेयर से रिलेटेड नहीं है। मतलब आपका जो NIC है उसमें मैक एम्बेडेड होता है, वो आपकी हार्डवेयर एड्रेस है जो आपके डिवाइस को आइडेंटिफाई करती है। और यहाँ पर जो IP होता है वो लॉजिकल होता है, मतलब एक नेटवर्क में आप कौन हो उसको आइडेंटिफाई करता है वो, तो वो चेंज हो सकता है, ऐसा नहीं कि हमेशा वही रहेगा। आप नेटवर्क में आए, आपको कुछ IP मिला, उसके बाद आपने छोड़ दिया, फिर आप बाद में आए, फिर कोई और IP मिलेगा जो अवेलेबल होगा। तो एक कनेक्शन को आइडेंटिफाई करता है वो, एक डिवाइस को आइडेंटिफाई नहीं करता। हम लोग डिवाइस तो बोलते हैं, लेकिन लो लेवल पर, हार्डवेयर लेवल पर एक डिवाइस को वो आइडेंटिफाई नहीं करता है, वो कनेक्शन आइडेंटिफाई करता है। अब आपके पास एक NIC है यहाँ पे, ठीक है, उसके बहुत सारे इंटरफेस होते हैं। जैसे एक NIC में आपके पास मल्टीपल IP एड्रेस हो सकती है, मतलब सोर्स टू डेस्टिनेशन, आप किसी भी नेटवर्क पे हो, आपका एक IP एड्रेस होगा जो कनेक्शन आइडेंटिफाई करेगा। आपके एक NIC पे मल्टीपल IP हो सकती हैं, मल्टीपल कनेक्शन भी हो सकते हैं। अगर आपने दो जगह से इंटरनेट से कनेक्ट किया हुआ है तो वो पॉसिबल है मल्टीपल IP एड्रेस से, लेकिन जो हार्डवेयर एड्रेस है आपका वो सेम रहेगा, वो फॉरवर्डिंग के लिए यूज़ होता है, आपके डिवाइस तक पहुँचने के लिए यूज़ होता है एक्चुअल में, ठीक है। और यहाँ पर हर कनेक्शन में एक कनेक्शन में IP हमेशा यूनिक होती है। ऐसा नहीं है कि आपके बाजू वाले की IP वही होगी जो आपकी होगी, ऐसा पॉसिबल नहीं है, ये नहीं हो सकता। और यहाँ पर IP एड्रेस हमेशा यूनिक होती है, ऐसा नहीं है कि दो डिवाइस का सेम होगा। एक डिवाइस का दो हो सकता है लेकिन दो का सेम नहीं हो सकता कभी भी, तो वो कन्फ्लिक्ट हो जाएगा, एम्बिग्विटी हो जाएगी, तो उस टाइम पर उसको चेंज करना पड़ जाएगा। तो मिसकन्फिगरेशन होता है ये चीज़। उसके बाद एक कनेक्शन ही एक IP एड्रेस में आइडेंटिफाई होगा, मैंने फिर से बोली वही बात। और अगर दो कनेक्शन है इंटरनेट से, आपके दो नेटवर्क, अलग अलग नेटवर्क से कनेक्ट हो रहे हो आप, जैसे राउटर में होता है ना, आजकल तो क्या है, नेट आ गया है, तो नेट के केस में पब्लिक इंटरफेस होता है, प्राइवेट इंटरफेस होता है। तो पब्लिक इंटरफेस है वो इंटरनेट से कनेक्टेड है, और प्राइवेट इंटरफेस से आपके प्राइवेट नेटवर्क पे, तो उसके पास दो IPs हैं, एक गेटवे IP हो गई प्राइवेट के लिए और एक पब्लिक IP हो गई। तो ऐसे करके अलग अलग इंटरफेस पे उसके पास अलग अलग IP एड्रेस होती हैं। तो ऐसे करके आप अगर अलग अलग नेटवर्क से कनेक्ट हो तो आपके पास भी मल्टीपल एड्रेस होंगी। और ये तो आपको पता ही है कि 32 बिट की एड्रेस होती है IPv4 के केस में। जब IPv6 में जाएंगे तो वो 128 बिट की होती है। और यहाँ पर जो एड्रेस स्पेस है, 32 बिट में आप कितने नंबर बना सकते हो, सोच के देखो। 32 बिट की बात कर रहा हूँ, बिट मतलब ऑन और ऑफ, मतलब 0 और 1, तो एक बिट से दो एड्रेस, तो 32 बिट से मतलब 2 की पावर 32 हो जाएगा ना, मतलब करीब 4 बिलियन मतलब IP एड्रेस सोच सकते हो आप। तो इतनी IP आप यहाँ पर इस एड्रेस स्पेस में दे सकते हो IPv4 के केस में। और ये यूनिक होता है हर किसी का, मतलब एक नेटवर्क में कभी भी किसी का भी सेम IP नहीं होगा, ये कभी हो ही नहीं सकता। और यूनिवर्सली आइडेंटिफाई होता है कनेक्शन, जिससे मैंने बताया था कि नेटवर्क लेयर पे इंटरनेटवर्किंग होती है। तो दुनिया के किसी भी नेटवर्क में अगर आपका डेस्टिनेशन होगा तो सिर्फ उसकी IP से आप उसके साथ कनेक्शन बना सकते हो। IP चाहिए मतलब उसकी IP चाहिए आपको, और फिर बस वहाँ तक पैकेट पहुँच जाएगा। तो ये मतलब जो एड्रेस है ये आपको डेस्टिनेशन तक पहुंचाती है कहीं पर भी, अगर कोई भी नेटवर्क होगा, डिफरेंट नेटवर्क होगा तब उसकी बात कर रहा हूं मैं। सेम नेटवर्क पर भी आप अगर चाहो तो सेम नेटवर्क पर मैक यूज़ कर सकते हो, जो स्ट्रेट फॉरवर्ड है, जिससे आप पैकेट फॉरवर्ड कर सकते हो उसको। लेकिन उस टाइम पर भी IP का यूज़ करना है तो वो भी कर सकते हो, उस टाइम पर होता ही है वैसे ARP वगैरह में भी। तो ये होती है IP की शॉर्ट डेफिनेशन। अब इसके बाद अपन पढ़ेंगे
टाइप्स ऑफ आईपी एड्रेस के बारे में कि कितने टाइप की होती है या क्लासिफिकेशन कैसे होता है। क्लासिफिकेशन मेनली दो टाइप से होता है। हमने मतलब पहले शुरू में इसको क्लासिफाई किया था कि अपन क्या करेंगे, नेटवर्क पार्ट को फिक्स कर देंगे और होस्ट पार्ट को फिक्स कर देंगे। तो यहाँ पर अपन ने ये बोला कि दुनिया भर में हर नेटवर्क अलग अलग साइज का होता है। जैसे कोई बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है तो उसको किसी साइज का नेटवर्क चाहिए जिसके बहुत सारे होस्ट हैं, या कोई एक छोटी ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें बहुत छोटे बहुत कम होस्ट हैं, या कोई इंडिविजुअल है या होम नेटवर्क में उसमें और कम होस्ट है। तो इस हिसाब से अपन अगर फिक्स कर लें कि इतना पार्ट का आईपी एड्रेस ये है, मतलब इस क्लास का है वो, और फिर दूसरा जो क्लासिफिकेशन है वो इस क्लास में है, कुछ कॉन्फ़िगरेशन चेंज आएगा वहाँ पर, कुछ एड्रेसेस का मतलब जो अमाउंट है वो चेंज करेंगे अपन। तो इस हिसाब से अपन ने फिक्स कर लिया कि इस क्लास में इतना एड्रेस होगा, इस क्लास में इतना होगा। उस हिसाब से अपन ने क्लासफुल एड्रेसिंग की। फिर उसके बाद अगर मतलब इसके कुछ ड्रॉबैक्स थे, इसके लिमिटेशंस थे, जो उसके बाद आया हमारा क्लासलेस आइडेंटिफिकेशन या क्लासलेस एड्रेसिंग। उसके बाद फिर और भी सारे कंसेप्ट आए थे, सबनेटिंग, सुपरनेटिंग। जो अपना मेन कंसेप्ट है सबनेटिंग, वो अपन को बहुत डिटेल में पढ़ना है, तो पहले आप क्लासफुल और क्लासलेस पढ़ लीजिए, उसके बाद में आता हूँ वापस सबनेटिंग पे। जो मतलब फॉर्मेट होता है वो कैसा होता है, आईपी एड्रेस लिखते हैं जो अपन, उस लिखावट में दो पार्ट्स होते हैं बेसिकली हमारे पास। तो पूरा जो आप आईपी लिखते हो ना, उसके दो पार्ट्स होते हैं, नेटवर्क का पार्ट अलग और होस्ट का अलग। जैसे हम लोग मैक में पढ़ रहे थे कि ऑर्गेनाइजेशन का अलग होता है और आपके डिवाइस का अलग होता है, एनआईसी का अलग होता है। तो इसमें भी कुछ ऐसा ही है, इसमें नेटवर्क की बात कर रहे हैं अपन, क्योंकि आईपी जो है ना वो नेटवर्क का एक आइडेंटिटी है। तो उसको आप लोग किसी हार्डवेयर से रिलेट नहीं कर सकते हो। हार्डवेयर मतलब मैक, नेटवर्क मतलब आईपी। ये है नेटवर्क पार्ट। नेटवर्क पार्ट क्या होता है भाई, ये नेटवर्क को आइडेंटिफाई करता है। ये तो जाहिर सी बात है, हमको पता चल रहा है देख के। जो होस्ट पार्ट होता है वो होस्ट को आइडेंटिफाई करता है। एक नेटवर्क में बहुत सारे होस्ट हो सकते हैं, तो इसीलिए होस्ट पार्ट मतलब एक होस्ट को कैसे हम लोग किस एड्रेस से जानेंगे। जो भी डिवाइस एक नेटवर्क में लगा हुआ है, चाहे वो प्रिंटर हो, चाहे वो पीसी हो, चाहे वो कोई मोबाइल हो, जरूरी नहीं है कि सिर्फ पीसी हो, कुछ भी हो सकता है यार, जो नेटवर्क में होगा, जो पार्ट होगा उसका। अब यहाँ पर रिप्रेजेंटेशन की बात करें तो तीन तरीके के कॉमन हमारे पास रिप्रेजेंटेशन होते हैं। डॉटेड डेसिमल जो हम लोग मोस्ट कॉमनली यूज करते हैं, सब जगह आपने यही देखा होगा, और बाइनरी में भी इसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं कभी कभार। जो आप ये देख रहे हो ना नोटेशन, ये 1010 के फॉर्मेट में होता है। मतलब आईपी एड्रेस जो होती है ना वो 32 बिट की होती है। यहाँ पे आप बिट काउंट करना चाहो तो ये 32 बिट होते हैं, और फिर 32 बिट है तो बाइट कितना होगा आप कैलकुलेट करके देख लो यार, 4 बाइट होता है, ठीक है। और हेक्साडेसिमल में बात करें तो कुछ ऐसा होता है, मतलब एकदम घौंच पहुंच हो गया है, यहाँ पे समझ नहीं आ रहा है। लेकिन जो मोस्ट कॉमन है वो डॉटेड डेसिमल नोटेशन होता है। 32 बिट का अगर मैं बोलूं कि 32 बिट है मेरे पास, तो उससे मैं टोटल कितने एड्रेस बना सकता हूं, एक बिट में 2 तरह के बना सकता हूं, तो 2 टू द पावर 32, तो इतना होता है 4.2 बिलियन आप बोल सकते हो। तो इतने डिवाइसेस हम लोग कनेक्ट कर सकते हैं दुनिया भर में IPv4 से। तो यहां पर मैं एक नंबर ऑफ बिट्स को नेटवर्क में दे देता हूं और कुछ बिट्स को होस्ट में दे देता हूं, क्योंकि टोटल 32 है हमारे पास। तो कितने हमको नेटवर्क में देने हैं, कितने हमको होस्ट में देने हैं, वो हम डिस्कस करते हैं अभी। ये एक रिप्रेजेंटेशन है, आप इससे समझ सकते हैं कि मतलब डॉटेड डेसिमल को बाइनरी में कैसे चेंज किया जाए। वही है स्ट्रेट फॉरवर्ड यार, मतलब चेंज कर लेना, आपको अगर आता होगा डिजिटल लॉजिक तो वो हो जाएगा उससे। अब आते हैं क्लासेस ऑफ आईपी एड्रेस। क्लासेस बहुत सारी होती हैं, आईपी एड्रेस की बहुत सारी क्लासेस होती हैं। तो ये यहाँ पर जरूरी नहीं है कि हमेशा आईपी एड्रेस की क्लास ही होगी, हम लोग क्लासलेस आईपी एड्रेस भी यूज करते हैं। लेकिन हम लोग यहाँ पर बात करें क्लासफुल की, तो सबसे पहली क्लास है क्लास ए। इसमें क्या होता है, मैंने 32 बिट में से कोई थोड़ी सी बिट को मैंने नेटवर्क पार्ट में दे दिया है और बाकी की बची हुई बिट्स को मैंने होस्ट में दे दिया है। तो नेटवर्क को मैंने 8 बिट दी हुए हैं, लेकिन आप डायग्राम में देख रहे हो कि नेटवर्क के ऊपर 7 बिट लिखा हुआ है। तो ये तो मैं अपने आप को ही कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा हूं, नहीं ना। देखो यहां पर नेटवर्क पार्ट में तो 8 बिट हैं टोटल, लेकिन उसमें जो एक बिट है, उसमें जो एक बिट है ना एकदम लेफ्ट साइड में, उसको हम लोग फिक्स कर लिए कि ये बिट 0 ही होगा, 1 नहीं हो सकता। तो यहां पर मेरे पास कोई चॉइस नहीं है, मैं यहां पर 0 ही लिखूंगा। तो चॉइस मेरे पास कब बचती है, 8 बिट में से एक बिट हटा दो तो मेरे पास चॉइस बचती है। तो इसीलिए नेटवर्क में हम लोग 7 बिट यहां पर बोल रहे हैं कि 7 बिट हम लोग दे सकते हैं अपने हिसाब से, लेकिन एक बिट फिक्स है। तो फर्स्ट ऑक्टेट का फर्स्ट बिट 0 ही होगा। नंबर ऑफ नेटवर्क्स की बात करें तो 2 टू द पावर 7 होगा, क्योंकि हमारे पास जो एक है वो फिक्स्ड है, 0 तो फिक्स है। तो हमारे पास चॉइसेस है 2 टू द पावर 7। -2 मैंने किया। -2 क्यों किया है, क्योंकि अगर आपने पढ़ा होगा तो पहली जो एड्रेस होती है ना और लास्ट की जो एड्रेस होती है वो दोनों यूज नहीं होती हैं। पहली एड्रेस आइडेंटिफायर होती है नेटवर्क की,
मतलब एक नेटवर्क कौन सा है उसका एक एड्रेस बताती है, पूरे नेटवर्क का एड्रेस बताती है, तो हम लोग किसी होस्ट में नहीं दे सकते। लेकिन जो लास्ट का जो एड्रेस होता है मतलब 255 वाला एकदम सारे वंस होते हैं, वो हम लोग ब्रॉडकास्टिंग के लिए यूज़ करते हैं, ब्रॉडकास्ट पर्पस के लिए यूज़ करते हैं सबको, तो इसलिए वो किसी होस्ट को मैं नहीं दे सकता। तो इसलिए दो एड्रेस को मेरे को हमेशा माइनस करना पड़ेगा जब भी हम लोग कैलकुलेट करते हैं कि कितने नंबर ऑफ नेटवर्क्स और होस्ट हमें चाहिए। तो होस्ट के केस में भी वही है, होस्ट में हमारे पास पूरी चॉइस है, 24 बिट हमको जो देना है दे सकते हैं, तो 2 - 2 तो इतने होते हैं। तो क्लास ए में बहुत सारे होस्ट हैं यार, यहाँ पर देख रहे हो कुछ 16 मिलियन होस्ट हैं। तो इतने सारे होस्ट हमको एक नेटवर्क पे मोस्टली नहीं चाहिए होते हैं। हमारे पास क्या होता है, घर का जो नेटवर्क है उसमें कितने डिवाइसेस होंगे यार, मतलब मैक्सिमम मतलब 10-15 होंगे, तो उसमें हमको इतने सारे होस्ट थोड़ा चाहिए। तो क्लास ए को कभी भी हम लोग अपने घर में या अपने छोटे मोटे ऑफिसेस में या अपन शॉर्ट रेंज के लिए, शॉर्ट डोमेन के लिए कभी भी यूज नहीं करते हैं। ये यूज होता है बहुत बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन में जो कि एकदम कंट्री वाइड होती है या मल्टीनेशनल होती है, या एक कंट्री की गवर्नमेंट यूज करती है इसको सारे ऑपरेशंस के लिए। तो इतने बड़े बड़े स्केल पे ये यूज होता है क्योंकि बहुत ज्यादा होस्ट है इसमें, नेटवर्क्स कम है, तो इसलिए ये है क्लास ए। अब आते हैं क्लास बी पे। यहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंस है, यहाँ पर मैंने नेटवर्क पार्ट की 2 बिट्स को, फर्स्ट ऑक्टेट की 2 बिट्स को मैंने फिक्स कर लिया है 1 और 0। तो मेरे पास चॉइस बची है 14 बिट की। तो नेटवर्क पार्ट में 16 बिट है, होस्ट पार्ट में 16 बिट है, तो इसके आप कैलकुलेट कर सकते हो फिर। और ये क्लास बी जो है ना, इसमें मैंने नेटवर्क बढ़ा दिए हैं तो होस्ट कम हो गए हैं। तो होस्ट कम हो गए मतलब थोड़ी सी लार्ज और मीडियम साइज कंपनीज में हम लोग इसको लगा सकते हैं, जहां पर कंप्यूटर्स ज़्यादा भी नहीं है और कम भी नहीं है। तो इसलिए ये मतलब ऐसा होता है मिडिल साइज कंपनीज में यूज हो सकता है। तो ये है क्लास बी। अब क्लास सी की बात करें तो यहाँ पर नेटवर्क पार्ट में 24 बिट्स हो जाते हैं, होस्ट में 8 बिट हो जाते हैं। तो 24 में से 3 बिट मैंने फिक्स कर लिए हैं, पहले के जो ऑक्टेट की 3 बिट्स हैं 110 हो जाएंगी। और यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट बात ये है, यहाँ पर आप देख रहे हो कि जो क्लास सी की एड्रेस है ना, हम लोग डोमेस्टिक पर्पस के लिए यूज करते हैं। आपके घर में भी जो आपका वाईफाई वगैरह लगा होगा, अगर ब्रॉडबैंड लगा होगा और एक लोकल नेटवर्क एरिया मतलब लोकल एरिया नेटवर्क बना होगा उसके साथ, तो उसमें आप क्लास सी यूज कर रहे होगे 192.168.1.1 जो ये एड्रेस है ना, ये क्लास सी की एड्रेस है। तो कहाँ से एड्रेस कहाँ तक क्लास ए में होती है, बी में होती है, सी में होती है, वो हम लोग देखने वाले हैं नेक्स्ट। अब अगर क्लास डी की बात करें तो ये मल्टीकास्टिंग के लिए रिजर्व्ड है। मल्टीकास्टिंग मतलब एक होस्ट से बहुत सारे होस्ट में भेजना, सारे में नहीं बहुत सारे, मतलब जो एक ग्रुप का पार्ट होंगे तो मैं ग्रुप की आईडी दूंगा और उन सारे होस्ट में जाएगा जो उस ग्रुप का पार्ट होंगे। यहाँ पर नेटवर्क आईडी और होस्ट आईडी एप्लीकेबल नहीं है क्योंकि यहाँ पर हमने बताया ही नहीं है कि होस्ट कितना है, नेटवर्क कितना है। यहाँ पर पूरा का पूरा होस्ट है। पहले की 4 बिट मैंने रिजर्व कर लिए हैं 1110। इसकी रेंज आप देख सकते हो 224.0.0.0 से लेकर 239.255, ये पूरा क्लास डी में आता है। अब क्लास ई की बात करें तो इसमें भी कोई नेटवर्क पार्ट और होस्ट आईडी नहीं है, ये टोटली रिजर्व्ड है, मतलब इसको एक्चुअल में यूज नहीं करते हैं अपन कहीं भी। क्लास डी तो एक्चुअल में यूज करते भी है मल्टीकास्टिंग के लिए, लेकिन इसको कहीं भी यूज नहीं करते। ये सिर्फ एक्सपेरिमेंटल पर्पस के लिए यूज होता है, मतलब लैब्स में, लेबोरेटरीज में कोई रिसर्च कर रहा है इस पे, तो ये यूज हो रहा है, ये रिजर्व करके रखा गया है आगे के लिए। और यहाँ भी मतलब मैंने बोला कि फर्स्ट 4 ऑक्टेट्स को रिजर्व कर दिया गया 1111 और इसका जो रेंज है यहाँ पर आप पढ़ सकते हो। तो यही है बेसिकली 5 क्लासेस होती हैं, पांचों मैंने डिस्कस कर ली हैं। यही 5 क्लासेस हैं हमेशा से और हमेशा से यही रहेंगी मेरे ख्याल से। तो यही थी। अब बात करते हैं सारे के सारे, मतलब एक पूरा टेबल मैंने बना दिया है, सब मैंने यहाँ पर समराइज कर दिया है। यहाँ पर बताने लायक कोई चीज नहीं है, मैंने सब बता दिया है। आप चाहे तो यहाँ पर पढ़ सकते हो, रिवाइज कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। आप ये मतलब रिमेंबर करने के लिए ही है यार, मैं कुछ बता नहीं सकता इसमें, क्या एक्सप्लेन करूं। बस यही है डायग्राम, आप पढ़ सकते हो तो पढ़ लेना। यहाँ पर हमारे पास कुछ स्पेशल एड्रेसेस भी हैं जो हम लोग क्लास फुल में यूज करते हैं। सबसे पहले तो प्राइवेट आईपी ब्लॉक्स क्या होते हैं। जो IANA है ना, मतलब जो ICANN का एक सब पार्ट है। ICANN जो मतलब नेम्स एंड नंबर्स को मैनेज करता है इंटरनेट पे, पोर्ट नंबर्स, DNS, सब कुछ जो भी नंबर के फॉर्मेट में है, जो भी नेम से रिलेट हो रहा है, वो सब कुछ इंटरनेट पे वही मैनेज करती हैं। तो ये जो कंपनी है ना, ये जो सेंट्रल बॉडी है पूरे इंटरनेट पे, इसने कुछ ब्लॉक्स असाइन कर दिए हैं यहाँ पे प्राइवेट नेटवर्क्स को। ब्लॉक्स मतलब बहुत सारी IP एड्रेस का एक क्लस्टर उसने कुछ प्राइवेट नेटवर्क्स को प्रोवाइड कर दिया। प्राइवेट नेटवर्क मतलब जो वैन पे नहीं है, जो लैन पे है। जो वैन और लैन को अलग करता है ना, जो अलग करने वाला पार्ट है वो प्राइवेट है। तो प्राइवेट एड्रेस राउटेबल नहीं होती है। राउटेबल नहीं होने का मतलब क्या, मतलब अगर मैं डेस्टिनेशन में कोई प्राइवेट एड्रेस दूंगा तो सामने वाले को पता नहीं चलेगा कि भाई राउट कहाँ करना है,
क्योंकि अगर आप चाहते हो कि इंटरनेट से आपको वापस कनेक्शन मिले अपने पीसी में जो नेट के अंदर है, मतलब आपके वाईफाई के अंदर है, लोकल नेटवर्क पे है, तो उस केस में इंटरनेट पता नहीं लगा पाएगा ना कि राउट कहाँ करना है, आपका राउटर पता नहीं लगा पाएगा, आपका जो मिडिल में जितने भी राउटर्स हैं वो पता नहीं लगा पाएंगे कि डेस्टिनेशन है कहाँ पे। तो हम लोग इसीलिए पोर्ट फॉरवर्डिंग यूज करते हैं ना, हम लोग नॉर्मली नहीं कर सकते। तो प्राइवेट आईपी असाइन करने के बाद आप राउट नहीं कर सकते उसको। यहां पर 3 क्लास हैं ए बी सी, इन तीनों में कुछ ब्लॉक्स हैं जो असाइन कर दिए गए हैं प्राइवेट को। क्लास ए का जो है वो 10.0.0.0 वाला है एक ब्लॉक। आपने देखा होगा प्राइवेटली अगर हम लोग कहीं लैन यूज कर रहे हैं तो 10.10 मतलब 10.0.0.1 ऐसा करके कुछ आईपी होती है, तो वो क्लास ए की है। क्लास बी में यही है 172 वाला जो आप देख भी सकते हो कहीं पे। क्लास सी में आप देख रहे हो जो आप बहुत बार देखते होगे 192.168.0.0 वाला, तो ये काफ़ी यूज़ होता है, मतलब मोस्टली हर जगह प्राइवेटली ये हम लोग होम वगैरह में, ऑफिस वगैरह में ये यूज़ करते हैं। तो यही है प्राइवेट आईपी ब्लॉक्स। पब्लिक नेटवर्क को सेपरेट करता है एक अलग पार्ट में जो राउटेबल नहीं होता है, जो हम लोग पर्सनली यूज़ करते हैं। वो हम लोग क्यों यूज़ करते हैं हम लोग बाद में देखेंगे। इस डायग्राम से आप समझ सकते हो कि प्राइवेट और पब्लिक में डिफरेंस क्या होता है। यहाँ पर जो इंटरनेट है वो पब्लिक नेटवर्क है। क्यों? क्योंकि मैं कोई भी आईपी दे दूं इंटरनेट से या इंटरनेट पे तो वो राउट हो जाएगी डेस्टिनेशन पे, वो राउटेबल होती है। लेकिन जो पब्लिक जो नेटवर्क होता है ना, वो उसके लिए एक राउटर लगता है हमारे पास, और उसके अंदर एक कंसेप्ट आता है नेटवर्क एड्रेस ट्रांसलेशन का, और उसके ही अंदर एक कंसेप्ट आता है पोर्ट फॉरवर्डिंग का। तो राउटर के अंदर नेट अनेबल आपने कर दिया तो उसके बाद पब्लिक और प्राइवेट इंटरफेसेस अलग हो जाते हैं। पब्लिक इंटरफेस जो होता है राउटर का, उसमें एक पब्लिक आईपी होती है, प्राइवेट इंटरफेस में प्राइवेट आईपी एड्रेसेस होती हैं जो हम लोग खुद से देते हैं। पब्लिक आईपी आपको आपके आईएसपी से मिली है, तो वो एक ही एड्रेस है जो आप यूज कर रहे हो, उस एक एड्रेस से आप मल्टीपल डिवाइसेस कनेक्ट कर रहे हो, तो वो नेट के थ्रू हो रहा है। अगर आपको प्राइवेट नेटवर्क से इंटरनेट के किसी भी सर्वर पे, किसी भी होस्ट पे अगर रिक्वेस्ट भेजनी है तो आप डायरेक्टली भेज सकते हो अपने राउटर से। लेकिन इंटरनेट से अगर आपके किसी प्राइवेट होस्ट पे अगर किसी को कम्युनिकेट करना है तो वो डायरेक्टली नहीं कर सकता, क्योंकि उसको क्या दिख रहा है, पब्लिक फेसिंग आईपी ऑफ योर राउटर, पब्लिक फेसिंग आईपी ऑफ योर नेटवर्क, वो जो आपको आईएसपी ने दिया है। तो एड्रेस यहां पर ट्रांसलेट हो रही है और ट्रांसलेटेड एड्रेस मेरे को मिल रही है, तो इंटरनेट से डायरेक्टली मैं कनेक्ट नहीं हो सकता। तो यही डिफरेंस है पब्लिक और प्राइवेट नेटवर्क पे। उस केस में हम लोग को फॉरवर्ड करना पड़ता है, हमको ये बताना पड़ता है कि भाई इस एड्रेस के करस्पॉन्डिंग इस पोर्ट नंबर पे अगर कोई कनेक्शन आ रहा है तो इस पोर्ट नंबर का कनेक्शन मेरे को प्राइवेट कंप्यूटर में किस नेटवर्क पे, किस होस्ट पे ट्रांसफर करना है। तो ये सिंपल कंसेप्ट है। और यहां पर कुछ और एड्रेसेस भी होती है हमारे पास स्पेशली। पहली जो है वो है लिंक लोकल, दूसरी जो है वो है लूप बैक। आपने ये कॉन्सेप्ट पढ़ा होगा, मतलब फॉर एग्जांपल आपके पीसी से आपको अपने ही पीसी पे फिर से रिक्वेस्ट करनी है, मतलब पैकेट जो आप भेज रहे हो यहां से वो बाहर कहीं नेटवर्क में जा ही नहीं रहा है, वो आपके पीसी पर लूप बैक हो जा रहा है, वापस आ जा रहा है। तो उस केस में आप ये एड्रेस यूज करोगे। आपने सुना होगा लोकल होस्ट, जो कि होस्ट नेम होता है आपके लोकल पीसी के नेटवर्क के लिए। तो 127.0.0.1 उसका एड्रेस होता है। यहां पर मैंने पूरा ब्लॉक दे दिया है जिसको हम लोग लूप बैक बोल रहे हैं। ये पूरा ब्लॉक होता है लूप बैक के लिए, लेकिन एक्चुअल में 0.0.8 तक ही हम लोग यूज करते हैं इसको। ये इंपॉर्टेंट है यार, क्योंकि आपको जब टेस्टिंग करनी है, अपने ही पीसी पर कुछ रिक्वेस्ट करना है, अपने ही पीसी पर सर्व करना है उसको, जैसे लोकल होस्ट के जो एड्रेसेस होते हैं, जो एप्लीकेशंस होते हैं, जो आपका एनआईसी है, उसको आपको टेस्ट करना है कि ये सही काम कर रहा है कि नहीं। तो आप किसी और को पिंग क्यों करोगे, आप खुद को ही पिंग करोगे ना। तो इसीलिए ये यूज होता है। अब है करंट नेटवर्क से अगर आपको कम्युनिकेट करना है, करंट नेटवर्क मतलब जो नेटवर्क में आप अभी हैं, तो आप 000 से भी कम्युनिकेट कर सकते हो किसी भी डिवाइस से। तो लोकल होस्ट को एक्सेस करने का अलग तरीका बोल सकते हो इसको। तो ये थे क्लासफुल एड्रेसिंग, आईपी एड्रेस पूरा कॉन्सेप्ट था। आई होप आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे क्लासलेस एड्रेसिंग के बारे में। तो देखते रहिए, सीखते रहिए और गुड बाय।